क्लास 12 के रैखिक प्रोग्रामन की ये दूसरी कक्षा में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम लोग जो है रैखिक प्रोग्रामन की अन्य समस्याओं के हल को देखेंगे। पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में हमने जो है रैखिक प्रोग्रामन के बारे में समझ लिया था, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को भी हल किया था। आज कुछ अन्य तरह के प्रश्नों को देखेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिया हुआ है z = 5x + 10y और कंस्टेंट और रो जो है ये दिया हुआ है। इससे न्यूनतम मान निकालना है। तो न्यूनतम मान या अधिकतम मान हम कैसे निकालते हैं, अब हम इसका हल देखेंगे। तो हल में हम ये पहला कंस्टेंट पहला ले लेते हैं। पहले कंस्टेंट में आपको दिया है x + 2y > 120। अब इसके सापेक्ष असमीका के सापेक्ष रैखिक समीकरण निकालेंगे, जैसा कल बताया गया था। रैखिक समीकरण तो ये समीकरण आपका हो जाएगा x + 2y = 120। अब हम मानते हैं जब x = 0 तो आपको y = मिल जाएगा 60। तो एक पॉइंट आपको a मिल जाएगा 0 और 60। और जब y = 0 लेंगे तो x = 120 मिलेगा और उस पॉइंट को हम ले लेते हैं 120, 0। अब इससे हम एक लाइन का आलेख जो है खींचते रहेंगे। तो ए बी रेखा को हम लोग ड्रा कर देते हैं। तो 0 60 हम नियर अबाउट ले लेते हैं 0 60 और 120 0। तो 120 0 थोड़ा दूरी है, तो ये 120 0। ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट बी हमने कंसीडर किया है। अब इन दोनों को मिलाने से जो हमको लाइन प्राप्त होती है, ऐसे इसको हम मिला देते हैं। तो ये लाइन आपको प्राप्त हो गई x + 2y = 120। ये ए बी रेखा हमें मिल गई है। अब हम इसका देखेंगे कि हल समुच्चय किस ओर जा रहा है। तो उसके लिए हम असमीका x + 2y > 120 में x = 0 और y = 0 लेने पर या रखने पर, तो ये हमें मिल जाएगा 0 + 0 0 > 120 और 0 का मान 120 से छोटा होता है। तो ये बात सत्य है। तो जैसे ही सत्य मिल गया तो हल समुच्चय किधर की ओर चला जाएगा आपका। जब सत्य है तो ये मूल बिंदु की तरफ इस साइड में। अब कई रेखाएं हैं तो हम जो है इकट्ठा ही कॉमन क्षेत्र दिखाएंगे, सुसंगत क्षेत्र को हम छायांकित करेंगे। तो बस इसको हम ध्यान रखें कि ये ए बी रेखा को, इसका हल समुच्चय जो है, हल समुच्चय आपका ए बी रेखा को लेते हुए, ए बी रेखा को लेते हुए वे मूल बिंदु की ओर, इसका हल समुच्चय हमें इस साइड मिल गया। अब हम दूसरी रेखा लेंगे। दूसरी असमीका आपकी हो जाएगी, दी हुई है x + y > 60 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो इसका हम रैखिक समीकरण निकालेंगे। तो ये मिल जाएगा x + y = 60 और फिर हम लेंगे जब x = 0 तो y = आपको 60 मिल जाएगा। तो एक पॉइंट C 0, 60 ले लेते हैं। और जब y = 0 है, यहाँ y 0 रखेंगे तो x आपको फिर 60 मिलेगा। तो D पॉइंट आपको 60, 0। तो 0 60 तो यहीं पे आपको मिल गई और 60, 0। तो 60, 0 इसके बीच में कहीं पॉइंट होगा और ये 60, 0। तो ये आपका 0 60 तो वही है ए वाला, तो आप इसको ए ही लिख दीजिए क्योंकि अलग अलग बिंदु होता तो अलग अलग लिखते हम। तो इसको हम मिलाएंगे, तो मिलाने पर हमें ये रेखा प्राप्त हो जाएगी। इसका नाम भी लिख देंगे x + y = 60। आपको ये मिल गई
AC रेखा। तो AC या AD कर दी है, AD ये मिल चुका है। अब हम देखेंगे कि इसका हल समुच्चय किस ओर जा रहा है। तो हम इसमें असमिका x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 60 में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखने पर, तो जब रखेंगे हम तो ये मिलेगा 0 इज ग्रेटर देन 60। 0 का मान 60 से बड़ा होता है, यह सत्य बात है। 0 हमेशा 60 से छोटा होता है। तो जैसे ही ये असत्य मिलेगा हम लिखेंगे इसका हल समुच्चय कहाँ चला जाएगा, इस रेखा का असत्य आ गया मतलब ऊपर की ओर। तो AC रेखा का हल समुच्चय, AC रेखा का हल समुच्चय मूल बिंदु से ऊपर की, मूल बिंदु से या AC रेखा से ऊपर की, रेखा से ऊपर की हो। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारा इसका हल समुच्चय जो इधर आ गया, ऊपर वाले का जो है नीचे की ओर था, तो इन दोनों में कॉमन हमें ये पोर्शन मिल रहा है। अब हम तीसरी रेखा की बात करते हैं। तीसरी आपकी असमिका है। अब इसको आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये अलग तरह की असमिका है। असमिका x माइनस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा, के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण आपको प्राप्त हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 0। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि y इक्वल टू 1/2x या 2y इक्वल टू x और y इक्वल टू 1/2x। तो इसका जब हम आरेख खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये सीधी रेखा। जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2। जब x इक्वल टू 2 लेंगे तो y इक्वल टू 1। तो इस तरह से इन पॉइंट को मिलाने पर जब x इक्वल टू 0 है तो y भी 0 मिलेगा। इसका मतलब है कि यह पॉइंट जो है x 0 पर ये y भी 0 दे रहा है। तो ये जो हम रेखा ड्रा करेंगे वो मूल बिंदु से होते हुए ये जाएगी। तो आप सीधे देख लीजिए कि अगर ये सीधी रेखा है तो आप मूल बिंदु से होते हुए एक रेखा को ड्रा कर दीजिए। तो मूल बिंदु से होते हुए एक रेखा ये जाएगी इस तरीके से। तो इसको ध्यान देना है कि अगर एक सीधी रेखा आती है तो आपको ये मिलेगा। तो ये x माइनस 2y इक्वल टू 0 एक सीधी रेखा मिल गई। अब इसका हम इस रेखा को देखेंगे कि ये इसका हल समुच्चय किधर की ओर जा रहा है। तो इसमें हम देख लेंगे, अगर हम इधर पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, इधर पर चेक कर रहे हैं, सत्य होता है तो हल समुच्चय इस तरफ आ जाएगा। अगर हम ऊपर y अक्ष की तरफ लेते हैं इधर का, तो अगर इधर सत्य आता है तो हम इधर लेंगे। तो हम चेक करते हैं, मान लीजिए इधर हम कोई पॉइंट कंसीडर किए 6,0 पर, इसको देखते हैं। तो अगर हम यहाँ 6 0 रखते हैं तो क्या ये सत्य हो रहा है, तो 60 माइनस 0 इज ग्रेटर देन 0, तो 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सत्य बात है कि इधर हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया जिसके लिए ये जो है असमिका सत्य कह रहा है। तो इधर क्या होगा, इसका हल समुच्चय किधर की ओर हो जाएगा, ये इस लाइन से नीचे की ओर, जिधर हम पॉइंट कंसीडर किए हैं उस साइड में। जब हम मूल बिंदु ले रहे थे 0 0 तो सत्य होने पर मूल बिंदु की तरफ ले रहे थे और असत्य होने पर मूल बिंदु से दूर। इसी तरह से अगर ये सीधी रेखा आपको मिल गई तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि सत्य आ रहा है कि असत्य। तो अगर हम सत्य वाले पॉइंट को इधर कंसीडर किए पॉइंट डी की तरफ, तो यहाँ अगर सत्य आ जाता है तो हल जो है इस रेखा से उस बिंदु की ओर हो जाएगा। अगर ये असत्य आता तो आपका हल समुच्चय इस रेखा से ऊपर की ओर होता। तो हम कहेंगे कि इस रेखा का हल समुच्चय क्या मिल जाएगा, ये नीचे की ओर, इस बिंदु की ओर। तो ये सभी का हल समुच्चय, तीनों रेखाओं का अभी कॉमन क्षेत्र ये मिल रहा है आपको। अब तो हल समुच्चय आपका लिख देंगे ऐसे, हल समुच्चय इस रेखा का नाम अगर डालना चाहे तो रेखा सरल सीधी रेखा या रेखा
x माइनस 2y इक्वल टू 0 से x अक्ष की ओर इधर हल समुच्चय हो जाएगा। अब हमें अंतिम दिया है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है? ये प्रथम चतुर्थांश है। तो इसको हम प्रथम चतुर्थांश में दिखाएंगे। x इज ग्रेटर देन 0, चौथी और पांचवी ये दी हुई है, तो दोनों का मतलब यही होता है कि आपका ये प्रथम चतुर्थांश में जो भी हमको कॉमन रीजन की सुसंगत क्षेत्र देखना है वो प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे, उसके बाहर नहीं। तो प्रथम चतुर्थांश में आपका ये कॉमन क्षेत्र मिल गया, इसका नाम कोई रख देते हैं पी क्यू। तो हमें ये एरिया, तो सुसंगत क्षेत्र आपको मिला पी क्यू बी डी पी। अब ये हमें सुसंगत क्षेत्र मिल गया। तो कोणीय बिंदु क्या होगा? पी क्यू डी बी। तो बी और डी तो हमें कोणीय बिंदु ज्ञात है, हमें पी और क्यू निकालना है। तो पी क्यू के लिए हम इन रैखिक समीकरण को हल करेंगे और पी क्यू का मान निकालेंगे। तो पहले हम बिंदु क्यू को निकालने के लिए ये रेखा ले लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 120 और x माइनस 2y इक्वल टू 0। ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु Q है। तो बिंदु Q का निर्देशांक आपको मिल जाएगा, तो 2x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू 60 मिल जाएगा। और x इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू आपको मिल जाएगा, y हो जाएगा 30, यहाँ रख देंगे तो ये 30। तो बिंदु P का निर्देशांक मिल गया, P इक्वल टू 60 और 30। अब इसी तरह से प्रतिच्छेद बिंदु Q को निकालेंगे। तो रेखा x प्लस वाई इक्वल टू 60 ले लेते हैं और x माइनस 2y इक्वल टू 0, इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 3y इक्वल टू 60 तो y इक्वल टू 20, y इक्वल टू 20 तो x इक्वल टू आपको मिल जाएगा 60 माइनस 20 और ये 40। तो q का निर्देशांक बिंदु q मिलेगा आपको, प्रतिच्छेद बिंदु q 40 और 20। तो इस तरह से आपको चारों कोणीय बिंदु प्राप्त हो गए। अब इससे हम अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात कर लेंगे। तो आपको अधिकतम मान निकालना है, देखते हैं क्या मिलता है। तो z इक्वल टू आपको दिया है, z इक्वल टू 5x प्लस 10y। अब इसमें हम रखेंगे और ये आपको कोणीय बिंदु ज्ञात हो चुकी है, कोणीय बिंदु। तो कोणीय बिंदु चारों मिल चुका है, 60 0 और 120 0 और बिंदु Q P जो है आपको मिला है 60 और 30 और ये 40 और 20। ये चारों पॉइंट आपको कोणीय पॉइंट मिल चुके हैं। अब इससे हम वैल्यू रखेंगे और निकालेंगे इसका। तो जब इसमें रखेंगे तो 300 आ जाएगा, इसमें रखेंगे तो 600 आ जाएगा, 12 पंजे 60, और इसमें रखेंगे तो आपको मिल जाएगा 300 प्लस 300 और ये 600 ये भी आ गया, और इसमें रखेंगे तो 200 और प्लस 200 और ये 400 आ गया। तो इसका जो है अधिकतम तो 2 मान निकल गया, अधिकतम मान कितने होंगे? 2। तो इस तरह से हम ये दिखा सकते हैं कि ये दिए गए रैखिक प्रोग्रामन की जो समस्या है इसमें अधिकतम मान जो है हमें 2 मिलेगा। अधिकतम मान 600 2 मिला और न्यूनतम मान केवल 1 मिलेगा, वो है 300। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे करें। अन्य
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कशन करते हैं और इस रैखिक प्रोग्रामन की जो समस्या है इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इसका हल आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ है z = x+y। इसका हमको अधिकतम या न्यूनतम मान निकालना है या दोनों निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो इसके अवरोध जो दिए हुए हैं, अवरोध आपको तीनों दिए हुए हैं। तो पहला ले लेते हैं, पहली असमिका x - y ≤ -1 के सापेक्ष रैखिक समीकरण, के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो हमें मिलेगा x - y = -1। अब इसमें हम जब x = 0 लेते हैं तो x जब 0 रखेंगे तो y हमें क्या मिलेगा, y = 1 मिलेगा। तो एक पॉइंट हमें मिला 0 और 1। और जब y = 0 लेते हैं तो x = -1, तो एक बी पॉइंट मिलेगा -1, 0। अब इसको हम लोग ड्रा करते हैं तो देखेंगे कि इसका आरेख कैसे खींचता है और ये हमें क्या प्राप्त होता है। तो आरेख खींचा रहा है तो 0, 1, तो ये मूल बिंदु हो गया। ये मान लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 इस टाइप से। यहाँ भी हम लिखा लेते हैं 1, थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि 1, 2, 3, 4 इस टाइप से। 0, 1 ए पॉइंट कहाँ होगा, 0, 1 यहाँ है, ए ये मिल गया आपको 0, 1। और 0, 1 है तो बी मिल रहा है आपको -1 इधर नहीं है, -1, -2, -3। तो -1 पर y का मान 0 है, तो ये मतलब कि ये पॉइंट आपको b यहाँ पर मिल रहा है। ये आपको पॉइंट b मिल चुका है। ये पॉइंट a है, तो a और b को मिलाती हुई रेखा हम जब खींचेंगे तो ये रेखा हमारी कुछ इस तरह से जाएगी। ये हमें रेखा प्राप्त होगी। इस रेखा का नाम है x - y = -1। अब हम देखेंगे कि इसका हल समुच्चय किधर की ओर है। तो इस असमिका में, असमिका x - y ≤ -1 में x = 0 और y = 0 लेने पर या x 0 y 0 नहीं लेंगे, क्योंकि जब x 0 है तो y -1 हो रहा है। तो हम चाहे इस लाइन के इधर कोई पॉइंट कंसीडर करेंगे या इधर करेंगे। तो अगर 0, 0 कर लेते हैं तो ये आपको यहाँ मिल जाएगा। आप कर सकते हैं, 0, 0 है तो इस लाइन के इधर हम पॉइंट कंसीडर किए 0, 0, तो ये 0 ≤ -1। तो 0 का मान -1 से छोटा होता है, तो ये असत्य बात है। 0 का मान हमेशा -1 से बड़ा होगा। तो असत्य बात आ गई। तो इधर हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया और उसको वो क्या सत्य नहीं दे रहा है, तो इसका हल समुच्चय किधर की ओर चला जाएगा, इस लाइन से ऊपर की ओर। हल समुच्चय इसका ऊपर की ओर। इस तरह से आप इसके हल समुच्चय को ऊपर की ओर दिखा, ऊपर की ओर हो जाएगा। अब हम दूसरी रेखा के बाद तो हम लिखेंगे इस रेखा का हल समुच्चय ए बी लाइन को लेते हुए ऊपर की ओर। इसका हल समुच्चय ए बी रेखा को लेते हुए ऊपर की ओर। अब हम दूसरी असमिका को देखेंगे, दूसरी असमिका का ड्रा करेंगे इसी तरह से। अब हम ये दूसरी असमिका को लेंगे, ये हमारा पहली असमिका थी। दूसरी असमिका है आपकी असमिका -x
प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 के सापेक्ष रैखिक समीकरण, के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो ये समीकरण आपको मिल जाएगा -x प्लस वाई इक्वल टू 0 या y इक्वल टू x। y इक्वल टू x, तो जब x बराबर 0 है तो y भी 0 होगा। इसका मतलब यह जो रेखा होगी वो मूल बिंदु से होके जाएगी। x इक्वल टू 1 है तो y भी 1 होगा, x 2 है तो y भी 2 होगा। तो इसका हम जब फिगर ड्रा करते हैं, रेखा खींचते हैं, तो यह रेखा जो है मूल बिंदु से होते हुए एक सीधी रेखा आपको प्राप्त होगी। ऐसे हम एक सीधी रेखा प्राप्त कर लेंगे। सीधी रेखा मिल गई। अब इसका भी हम कोई नाम अगर रखना चाहें तो रखते हैं। मान लीजिए सीधी रेखा है, कोई भी रेखा है, तो यह रेखा अब इसको भी देखेंगे कि असमिका -x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 0 में, अब यहाँ पर हम 0 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 से तो होके ही जा रहा है, तो इधर हम कोई पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए 2, 0 ले लेते हैं, जो भी पॉइंट है इसको। तो मान लेते हैं अगर 2, 0 पर इसको चेक करते हैं, मतलब इस तरफ है तो 2, 0 यहाँ रखेंगे असमिका में, तो ये मिल जाएगा आपको -2 इज लेस देन 0। तो ये बात क्या है, सत्य है कि -2 का मान 0 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये सत्य मिल गया, ये सत्य है। तो इसका हल समुच्चय कहाँ होगा, जिधर बिंदु हम कंसीडर किए हैं उस तरफ होगा। तो इसका हल समुच्चय इस तरफ आएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पहली वाली असमिका जो थी उसका हल समुच्चय ऊपर की ओर है और दूसरी वाली जो रेखा है उसका हल समुच्चय नीचे की ओर है। अब अंतिम जो है ये दिया है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब कि ये प्रथम चतुर्थांश की बात कर रहा है कि जो भी हमको सुसंगत क्षेत्र लेना है वो प्रथम चतुर्थांश में ही लेना है। तो प्रथम चतुर्थांश में तो हम देख रहे हैं कि दोनों रेखाओं में कोई भी ऐसा क्षेत्र हमें नहीं मिला जो कि कॉमन हो। तो कोई भी जो है कॉमन नहीं है कि इससे भी जो है छायांकित हो और दूसरी रेखा से भी छायांकित हो, तो कॉमन भाग इसमें कुछ भी नहीं मिला। तो दिया गया इसमें लिखेंगे कि कोई भी कोई भी कॉमन क्षेत्र नहीं मिला, या इस में जो है कोई भी सुसंगत क्षेत्र नहीं है। तो इसमें फिजिबल रीजन हमें नहीं मिला, तो फिजिबल रीजन नहीं मिलेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अतः इस जो समस्या दी गई है रैखिक प्रोग्रामिंग की समस्या, इसमें इसका जो है न ही हम उच्चतम मान निकाल सकते हैं, न ही हम अधिकतम मान निकाल सकते हैं और न ही न्यूनतम। या लिख सकते हैं अतः अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी हम समीका से रेखा ड्रा करते हैं और सुसंगत क्षेत्र खोजते हैं, फिजिबल रीजन का मतलब जो भी रेखाएं हम ड्रा करते हैं उसमें सभी का जो है कॉमन पोर्शन मिल जाए। अगर कॉमन क्षेत्र मिल जाता है तो वो हमारा फिजिबल रीजन कहलाता है। अगर नहीं मिलता है तो हम कहेंगे कि इसका हम अधिकतम और न्यूनतम मान नहीं ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान देंगे कि अगर हमें दोनों कोई कॉमन क्षेत्र न मिला तो हम इस क्वेश्चन का जो है अधिकतम और न्यूनतम मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अन्य क्वेश्चन को भी देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा। अब इसमें आपको पहले समीका लेते हैं। तो असमीका x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 के सापेक्ष रैखिक समीकरण, के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो आपको रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। रैखिक समीकरण x प्लस
2y इक्वल टू 100। अब इसमें हम x इक्वल टू 0 लेंगे तो हमें प्राप्त होगा y इक्वल टू 50। तो एक पॉइंट ए मिल गया 0,50। और जब y इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू 100 और दूसरा पॉइंट मिल जाएगा हमें 100,0। इसको हम ड्रा करें तो ड्रा करेंगे तो देखते हैं 0,50 यहाँ कहीं होगा 0 और 50 और 100,0। तो 100 एंड 0 पॉइंट ए और पॉइंट बी दो पॉइंट हमें मिल गया हमें। और इसको हम मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा आपको इस तरह से प्राप्त हो जाएगी। इसका नाम रख देते हैं x प्लस 2y इक्वल 100। अब देखेंगे इसका हल समुच्चय किधर की ओर है। तो असमिका में हम असमिका x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100 में x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 ले लें। तो रखेंगे, रखने पर तो जब रखेंगे तो ये 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। तो 0 का मान 100 से अधिक होता है। ये बात क्या है? असत्य है। 100 जो है हमेशा 0 से बड़ा होता है, न कि छोटा। तो इसका हल समुच्चय कहाँ चला जाएगा? ए बी रेखा को लेते हुए ऊपर की ओर। तो इसका हल समुच्चय हल क्षेत्र या समुच्चय ए बी रेखा को लेते हुए ऊपर की। अब इसी तरह से हम दूसरा निकालेंगे। ये पहले हमारी असमिका की चर्चा हो गई। दूसरी असमिका हमें जो दिख रही है वो सीधी रेखा दिख रही है 2x माइनस y इज लेस देन इक्वल टू 0 के सापेक्ष रैखिक समीकरण। तो ये मिल जाएगा आपको 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 2x। तो y इक्वल टू 2x, तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा। इसका मतलब कि यह जो रेखा है वो मूल बिंदु से होती हुई जाएगी और इस तरह से हम इसको ड्रा करेंगे। x इक्वल टू 10 रखेंगे तो y भी 10 हो जाएगा, है ना। तो इसको हम सीधी रेखा इसको हम ड्रा करेंगे। एक ऐसी रेखा प्राप्त होगी जो मूल बिंदु से होती हुई जाएगी। तो इस रेखा का नाम है 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। मूल बिंदु से जाती हुई रेखा प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो y इक्वल टू 2 मिलेगा, x इक्वल टू 2 रखते हैं तो y इक्वल टू 4 मिलेगा। इस तरह से पॉइंट आपको मिलेगा, इसको मिलाएंगे तो एक सीधी रेखा मिलेगी। माइनस के क्षेत्र में लेंगे तो ये फिर जो है माइनस की तरफ आ जाएगा। तो एक सीधी रेखा मिल गई। अब ऐसी जब सीधी रेखा मिलती है और वो मूल बिंदु से होकर जाती है तब इसमें हम 0 पॉइंट कंसीडर न करके बल्कि हम देखते हैं कि हम इस क्षेत्र के इस टाइप अगर इस तरह हम कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, इधर सत्य आता है तो हल समुच्चय इस ओर आ जाएगा। अगर ये असत्य आ जाता है, इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं और असत्य आ जाएगा तो हल समुच्चय ऊपर की ओर चला जाएगा। तो हम मान लेते हैं पॉइंट इधर कोई कंसीडर इस क्षेत्र में करते हैं तो 100 0 पर देख लेते हैं। माना बिंदु जो पॉइंट है 100,0 पर ये क्या हो रहा है, यहाँ असमिका में रखेंगे तो 100 तो ये 200 आ जाएगा। 200 इज लेस देन 0 तो ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है। तो हमने इधर कोई भी पॉइंट कंसीडर किया और देखा कोई भी आप पॉइंट लेंगे सबके लिए असत्य आएगा। एक पॉइंट है वही जो है हर के लिए होगा। तो इधर असत्य आ गया तो इसका मतलब हल समुच्चय क्या होगा? इस रेखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 के से ऊपर की ओर। तो इसका हल समुच्चय रेखा 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 को लेते हुए ऊपर की ओर
या अर्तल की बात भी कर सकते हैं, इसको कहने का अपना तरीका है, ऊपर की ओर। ये हमें प्राप्त हो गया और इसका हल समुच्चय जो है ऊपर की ओर। अभी सबका हम ज्ञात कर लेते हैं तो उसको छायांकित किया जाएगा। तो इसका जो है इधर की ओर और इस रेखा का ऊपर की ओर। अब हम तीसरी रेखा पर चर्चा करते हैं। तीसरा आपको दिया है 2x + y ≤ 200। इसके सापेक्ष रैखिक समीकरण क्या हो जाएगा? 2x + y = 200। तो x = 0 लेंगे तो y जो है 200 मिल जाएगा। तो 0 और 200 हो गया। और जब y 0 लेंगे तो x आपको 100 मिल जाएगा। तो 100, 0। तो ये आपको 0 200, तो 0 200 इधर कहीं होगा, इसका 4 टाइम्स ऊंचाई पे होगा। तो 0 200 और 100, 0, इसका मतलब कि ये यहाँ से होके जाएगा, यहाँ से होके जाएगा। और जब यहाँ से होके जाएगा, अब इसका हल समुच्चय हम लोग देखेंगे। तो इस असमिका में हम x = 0 और y = 0 रखेंगे। तो देखते हैं कि 0 > 200। तो 0 जो है 200 से छोटा होता है, सत्य बात है, सत्य है। तो इसका हल समुच्चय इस रेखा से मूल बिंदु की ओर आ जाएगा, इसका मतलब इस टाइप। तो अभी तक हमें जो है कॉमन क्षेत्र ये मिल रहा है। और चौथा जो है x > 0 है, y > 0 है। इसका मतलब क्या है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश है। तो प्रथम चतुर्थांश का मतलब कि इसके बाद हमें कोई मतलब नहीं है, केवल हम प्रथम चतुर्थांश के सुसंगत क्षेत्र को निकालेंगे। तो ये हमारा सुसंगत क्षेत्र हो गया A, इसका नाम रख दीजिए P, Q और ये R। तो सुसंगत क्षेत्र हमें मिल गया, सुसंगत क्षेत्र फिजिकल रीजन आपको मिला A, P, Q, R, A। ये चारों मिल गया। तो ये चारों कोणीय बिंदु, 2 कोणीय बिंदु हमें ज्ञात हो चुके हैं और 2 कोणीय बिंदु को हम ज्ञात करेंगे। एक P जो है प्रतिच्छेद बिंदु x + 2y = 100 और 2x - y = 0 से ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। x + 2y = 100 है और 2x - y = 0 है, या y = 2x यहाँ रख दीजिए। तो ये मिल जाएगा आपको कितना? x + 4x = 100 या x = 20। तो x 20 मिलेगा तो y हो जाएगा आपका 40। तो ये 20 और 40 आपको P पॉइंट मिल जाएगा। तो P पॉइंट 20 और 40 मिलेगा। इसी तरह से इस रेखा और इस रेखा को हल करेंगे। ये रेखा कौन सी है? ये रेखा है आपकी 2x + y = 200। ये रेखा ले लेंगे और तो इसको हल करेंगे तो हमें Q पॉइंट मिलेगा। तो Q कितना आ जाएगा? यहाँ y जोड़ देंगे तो 4x = 100। तो ये Q मिल जाएगा आपको 4x = 200। तो x = 40, x 40 मिलेगा और y जो इस होमवर्क को आप प्रयास करेंगे और सॉल्व करेंगे।